अब हम लाउडस्पीकर से निकलने वाली धार्मिक ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करेंगे। हमारे इस विश्लेषण का आधार है सऊदी अरब से आई एक खबर। सऊदी अरब ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम रखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश की दो प्रमुख बातें हैं। पहली बात यह है कि आवाज लाउडस्पीकर की अधिकतम आवाज के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का प्रयोग सिर्फ अजान के लिए और इकामत यानी नमाज के लिए लोगों को दूसरी बार पुकारने के लिए ही किया जा सकता है। सऊदी अरब की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जिनमें से 94% मुस्लिम है और 3% ईसाई हैं। वहां लगभग 94,000 मस्जिदें हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बावजूद सऊदी अरब में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इस्लामिक देश तो ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश ऐसा कर सकता है? उदाहरण के लिए आप हमारे देश भारत को लीजिए। भारत में मस्जिदों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ संस्थाएं दावा करती हैं कि हमारे देश में 3 लाख मस्जिदें हैं। लेकिन भारत में लाउडस्पीकर पर इस तरह का कोई निर्णय या प्रतिबंध आज तक नहीं लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है। दूसरे धार्मिक स्थलों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है, और लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। लेकिन अक्सर शिकायत करने वाले लोगों की इस पर आलोचना हो जाती है। भारत में इस तरह के विषय को धर्म पर हमले से जोड़कर देख लिया जाता है। आज जो फैसला सऊदी अरब ने लिया है, अगर वो फैसला हमारे देश में लिया जाता है तो शायद इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में यह असंभव सा लगता है, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है। लेकिन जो इस्लामिक देश है यानी सऊदी अरब, वो ये निर्णय ले सकता है। यह भी एक बड़ी विडंबना है। सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने इस फैसले के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने जो बात कही है वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं वो मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से अजान का इंतजार नहीं करते, यानी इमाम की अपील का इंतजार वो नहीं करते। ऐसे लोग खुद समय पर मस्जिद पहुंच जाते हैं। उन्होंने इस फैसले की वजह भी बताई है। वजह यह है, सऊदी अरब में 94,000 मस्जिदें हैं। उनमें से अधिकतर रिहायशी इलाकों या रिहायशी इमारतों के आसपास हैं। सऊदी अरब प्रशासन का कहना है कि पिछले काफी वक्त से इन इलाकों के लोग लाउडस्पीकर को लेकर शिकायत कर रहे थे। इनमें कई शिकायतें ऐसी थी जिनमें यह कहा गया था कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से बच्चों की नींद खराब होती है और इसका उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस पर आप एक और इस्लामिक देश ईरान में की गई एक स्टडी से समझ सकते हैं। स्टडी कहती है मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 85 डेसिबल से 95 डेसिबल तक होती है। इसके अलावा कुछ अध्ययन कहते हैं कि भारत में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 110 डेसिबल या उससे ज्यादा होती है, यानी ये खतरनाक है। कैसे? अब ये समझिए। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक 70 डेसिबल से ऊंची आवाज इंसानों के अंदर मानसिक बदलाव ला सकती है, और यह हमारे शरीर की धमनियों में खून के प्रवाह को भी बढ़ा सकती है, और कई मामलों में इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज इससे ज्यादा होती है, और इसका शोर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अनुसार 2 वर्षों तक लगातार 90 डेसिबल से ऊंची आवाज अगर सुनी जाए तो इससे सुनने की शक्ति आप खो सकते हैं। इसके अलावा टेनिटस नाम की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में मरीज को लगता है कि उसके कानों में लगातार कुछ आवाज गूंज रही है। हालांकि इसके बावजूद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता रहता है। आप इसे WHO के इस चार्ट से समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कितना शोर बच्चों के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 50 डेसिबल से ज्यादा का शोर अगर बच्चे सुन रहे हैं, 70 डेसिबल तक जा रहा है तो उनमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। 80 डेसिबल तक जा रहा है, बच्चे लगातार 80 डेसिबल का शोर सुन रहे हैं तो सुनने की क्षमता कम हो सकती है। बच्चे 100 डेसिबल का शोर 1 मिनट से ज्यादा रोज सुन रहे हैं तो इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है।
120 डेसिबल तक का शोर अगर रोज बच्चे सुन रहे हैं तो कानों में तेज दर्द की शिकायत हो सकती है, और अगर यह डेसिबल 150 से ऊपर पहुंच जाता है तो कान के पर्दे तक फट सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब हम ये कहते हैं बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों में और बहुत से धार्मिक लाउडस्पीकर से आवाज का डेसिबल 100 से ऊपर है, तो हम अपने बच्चों को कैसा शोर सुना रहे हैं। सऊदी अरब ने भले ही यह निर्णय लिया है, लेकिन अब इसकी आलोचना वहां पर भी शुरू हो गई है। वहां कई लोगों ने यह दलील दी है कि रेस्टोरेंट्स और कैफेज में लाउडस्पीकर लगे होते हैं जो कि क्या परेशान नहीं करते। सिर्फ मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ही सारी परेशानियां क्यों हैं? मतलब विरोध तो इस फैसले का सऊदी अरब में भी हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब अपने फैसले पर अडिग है। वहां इस्लामिक मामलों के मंत्री ने इस आदेश की आलोचना करने वाले लोगों को सऊदी किंगडम का दुश्मन बताया है। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर पहली बार किसी देश में पाबंदियां लगे हों। आप इसे कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। दुबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का प्रयोग सिर्फ खास मौकों पर होता है, जैसे शुक्रवार की नमाज के लिए या त्योहार के मौके पर। इसी तरह इंडोनेशिया में भी कुछ पाबंदियां हैं। 2015 में इंडोनेशिया में एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसके तहत मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने और इसका प्रयोग सिर्फ अजान के लिए सीमित कर दिया गया था। नाइजीरिया में तो वर्ष 2019 में ही मस्जिदों और चर्चेस पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है। यही नहीं, इस सूची में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने वर्ष 2015 में एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम रखने का आदेश और इसका इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए करने को कहा गया था। और भारत में भी मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर कई शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे देश में इसको लेकर कोई नियम नहीं बने हैं। इसी साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह होने वाली अजान को लेकर ऐतराज जताया था और कहा था कि लाउडस्पीकर द्वारा सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, पूरा दिन उनके सिर में सिर दर्द रहता है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रयागराज के जिलाधिकारी को खत लिखकर कार्रवाई की अपील की थी। हालांकि उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। हकीकत तो यह है कि भारत में ऐसा करना असंभव सा लगता है, जबकि अदालतों के इस पर कई फैसले हैं जिन्हें आधार बनाकर निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 6 मई 2020 को अपने एक फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर के बिना भी अजान दी जा सकती है। इसी तरह वर्ष 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला दिया था। तब अदालत ने कहा था कि धर्म की आजादी किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकती। जो लोग आवाज नहीं सुनना चाहते उन्हें सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट ने तब यह भी माना था कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2000 में एक मामले में इसी तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन सोचिए, इसके बावजूद भारत में अब तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां इस पर बोलना विवाद को जन्म देने के जैसा होता है, जबकि इस्लामिक देशों में ऐसा नहीं है।